नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। इतिहास सब कुछ गवाह है। कुटुंब हो, समाज हो, गांव हो, देश हो, संस्था हो, वो कितने लोग आया राम गया राम एक शब्द था। और कितने राजा महाराजा, साम्राज्य आ गया, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश, उसमें सिर्फ गद्दारी, सत्ता लालसा, महत्वाकांक्षा या कभी मजबूरी गद्दारी करने को मजबूर कर देती है। एक सिपाही ऐसे होते हैं कि जो सरहदों पर अपनी जान कुर्बान करके वफादारी, शायद इतिहास के पन्ने पर राणा प्रताप का चेतक। आजकल तो कुत्ते भी वफादार होते हैं, लेकिन देश के, भारत देश के राजकारण में जिस तरह का हॉर्स ट्रेडिंग, जिस प्रकार की राजनीति, जिस तरह का प्रकार के भ्रष्टाचार, बेईमानी, गद्दारी हो रही है, तो मैं आज एक आर्टिकल्स जो मैंने पढ़ा कि जब तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेताओं और सांसदों के रूप पर सवाल उठ रहे हैं, तब एक औरत, दो औरत है, घोष और दूसरी है महुआ मोइत्रा ने, और वो आज़ाद, इस सब ने जो फेसबुक पर लिखा, बोलते हैं, तो जो महुआ मोइत्रा ने एक अलग मिसाल पेश की है। राजनीति में सत्ता बदलते ही कई लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा ने ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ा। वह उन नेताओं में शामिल रही जिन्होंने कठिन समय में भी पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी। और महुआ मोइत्रा का राजनीतिक कद तृणमूल कांग्रेस के भीतर ममता बनर्जी की वजह से ही बना, लेकिन उन्होंने उसे केवल अवसर के रूप में नहीं देखा, बल्कि राजनीतिक प्रतिबद्धता के रूप में निभाया। जब पार्टी पर दबाव था, तब भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी के नेतृत्व का समर्थन किया। सत्ता के समीकरण बदलने के बावजूद उन्होंने अपने राजनीतिक रूप में कोई बदलाव नहीं किया। यह बात उनके समर्थकों के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश है कि राजनीति केवल पद और सत्ता का खेल नहीं है। कई नेता परिस्थितियों के अनुसार पक्ष बदल देते हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा ने अपनी राजनीतिक पहचान को पार्टी के साथ जुड़े रखा। उसका यह रूप बताता है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और राजनीतिक निष्ठा में अंतर होता है। आज जब दल बदल की राजनीति पर लगातार चर्चा हो रही है, तब महुआ मोइत्रा का उदाहरण अलग नजर आता है। जो मैंने कहा ना, कितने सारे लोग, कितना भी कठिन परिस्थितियों, मैंने देखा कितने सारे नेता, राजनेता पक्ष को तोड़कर एक, और तोड़ने वाला भी है और जाने वाला भी है, लेकिन जब तक आप में ईमानदारी है, वफादारी है, दुनिया की कोई ताकत आपको कब कुछ नहीं कर सकती है। हमारी आज समाज के प्रति, कुटुंब के प्रति, देश के प्रति वफादारी कम, सत्ता लालसा, धन लालसा, महत्वाकांक्षा आज बहुत बढ़ गई है। और वो, उसने बताया कि विरोधी परिस्थितियों में भी अपने नेतृत्व के साथ खड़ा रहा जा सकता है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन निष्ठा की अपनी एक कीमत होती है। और महिला महुआ मोइत्रा ने कम से कम इस मामले में यह संदेश दिया है कि विश्वास और साथ निभाने की राजनीति अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। मैं आज मेरे जीवन का कार्यकाल, मैं तो 1944 आज़ादी के पहले जन्मा, हिंदुस्तान में जन्मा, और भारत को नज़दीक से देखा, गुजरात को नज़दीक से, लोगों को नज़दीक से, क्लासेस की वजह से, सामाजिक संस्थाओं की वजह से वो दौर देखा। और उसमें मैंने यही पाया कि लोग बेवफा होते जा रहे हैं सत्ता के लिए, पैसे के लिए।
मैंने मेरा जीवन वफादारी, ईमानदारी, सेवा भावना और मानवता के साथ जुड़ा रखा। और क्या हर इंसान चंद्रकांत भट्ट बन सकता है? क्या हर इंसान चेतक की तरफ अपने मालिक को वफादार हो सकता है? मैंने लॉ पढ़ा, इसमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स, अपकृत्यों का कायदा, उसमें मालिक के प्रति नौकर की फर्ज, नौकर के प्रति मालिक की फर्ज और वफादारी की बहुत सारी बातें लिखी हुई है। लेकिन कोर्टों में जो कुर्सी पर बैठे, सत्यमेव जयते लिखे कुर्सी पर बैठे वो जज क्या ईमानदार हैं? क्या वकील ईमानदार हैं? क्या न्यायतंत्र आज ईमानदार हैं? क्या मीडिया ईमानदार हैं? क्या पत्रकार ईमानदार हैं? क्या राजनीति सत्ता के लिए है या सेवा के लिए है? आप राजनीति में आते हो तो क्या सेवा के लिए आते हो? इतने सारे लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर कर आप जब सत्ता में आते हो, संसद बनते हो, एमपी बनते हो, एमएलए बनते हो, छोटे छोटे गांव में बनते हो, तो क्या आपका कर्तव्य सिर्फ सेवा है? ये मैं कह नहीं सकता हूँ। यही आज का पैगाम। ईमानदार बनो, देश प्रेमी बनो, राष्ट्रभक्त बनो, मानवतावादी बनो। यही आज का पैगाम।